वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, वस्तु और सेवा कर जीएसटी जिसको बोलते हैं। और ये कॉमर्स से रिलेटेड सभी टाइप का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वो बिहार में का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, बिहार बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे बिहार में टीचर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है एसटीईटी का, या यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन जो का प्रिपरेशन करते हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों एस्पिरेंट के लिए ये आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से वॉच करेंगे इस वीडियोज़ को। और ख़ास तौर पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थीगण हैं उनके लिए है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का मांग थी कि सर हिंदी में भी बताओ टैक्सेशन, तो इसलिए मैंने हिंदी माध्यम से लेके आया हूँ। तो चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखेंगे इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। कहता है फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है, क्योंकि वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था। इसने 1954 में ही जीएसटी को लागू किया था। आज दुनिया भर के 140 से अधिक देशों ने जीएसटी लागू किया है। भारत में यह 2017 में लागू हुआ है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर याद रखेंगे 140 की जगह पर 160 आप लोग डिनोट कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, 140 की जगह पर 160 देश। तो अभी वर्तमान समय में दुनिया भर में 160 देशों से ज़्यादा में जीएसटी लागू है। और भारत में आया था 2017 में लागू हुआ, मतलब भारत में जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी भारत में आया है। ठीक ना? तो हमेशा याद रखेंगे कब है, 1 जुलाई 2017। ठीक है, एकदम इजी वे से हम लोग पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और इसमें भी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी आया। ये हमेशा याद रखें, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि भारत में कितने संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी आया, तो 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 को हमारे भारत देश में जीएसटी लागू हो गया। आगे मैं फिर बढ़ रहा हूँ, तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इस पॉइंट से, ठीक ना? यहाँ पे देखेंगे, कहता संविधान का अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के गठन से संबंधित है। यह भारत के राष्ट्रपति को 101वें, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का गठन करने का अधिकार देता है। अब रहा बात जीएसटी काउंसिल क्या है, तो जीएसटी काउंसिल का ही अधिकार है कि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी वर्क होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका रूल्स रेगुलेशन बनाना, ये जीएसटी काउंसिल का काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं और देखेंगे। कहता वस्तु और सेवा कर जीएसटी 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था जीएसटी की शुरुआत की। इस संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा। हमेशा याद रखेंगे 279A यह है अनुच्छेद, ठीक ना? इस कर के सुचारू और कुशल प्रशासन के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए बनाया गया। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया, कहता इसके सुचारू और कुशल प्रशासन के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया, मतलब जीएसटी काउंसिल, जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है। इसके तहत राष्ट्रपति ने 2016 में आदेश जारी कर परिषद का गठन किया था। परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी हमेशा याद रखेंगे। इसका सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहेगा जीएसटी काउंसिल का सचिवालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, या हेडक्वार्टर। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे, कहता है व्हाट इज जीएसटी रिटर्न। कहता जीएसटी रिटर्न जो है, जीएसटी रिटर्न के बारे में कहता है। जीएसटी रिटर्न वह दस्तावेज होते हैं जिन्हें जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत व्यापारी, सेवा प्रदाता या अन्य करदाता सरकार को समय समय पर प्रस्तुत करते हैं।
इसमें करदाता अपने व्यापार से संबंधित सभी लेन देन, बिक्री, खरीद और टैक्स की जानकारी सरकार को रिपोर्ट करते हैं। इसका उद्देश्य जीएसटी के सही जानकारी और भुगतान को सुनिश्चित करना है। यूँ कहें तो सिंपल शब्दों में जीएसटी रिटर्न एक प्रकार का स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है, जो कोई भी टैक्स पेयर जो होती है, जो कोई भी बिजनेस एंटिटी जो होती है, अपनी गुड्स और सर्विस से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती है, जो भी डिटेल होती है, जीएसटी पोर्टल के माध्यम से वो रिटर्न फाइल करते हैं। और जीएसटी रिटर्न कहाँ होता है? जीएसटी पोर्टल पे जा करके होती है, जिसमें कि जीएसटी रिटर्न जो होती है 1 से लेकर के 10 तक होती है। उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे कि जीएसटी का प्रकार में देखेंगे। कहता है जीएसटी रिटर्न के प्रकार में पहला कहता है, पहला जो है आपको जीएसटी R1 यानी कि जीएसटी रिटर्न 1। यह रिटर्न उस महीने या तिमाही के दौरान हुई बिक्री की जानकारी देता है। इसमें आप अपनी सभी बिक्री, आउटपुट टैक्स और ग्राहक की जानकारी भरते हैं। मतलब जीएसटी 1 जो है सेल्स से रिलेटेड जो भी डिटेल होती है वो दिया जाता है, और ये मंथली या क्वार्टरली होती है, ठीक है। जिसमें आउटपुट टैक्स मतलब सेल्स पे आउटपुट टैक्स कलेक्शन की जाती है, तो आउटपुट टैक्स और कस्टमर की जानकारी दी जाती है। उसके बाद देखें जीएसटी 2, यहाँ पे परचेज से रिलेटेड है। यह रिटर्न खरीदी की जानकारी को दर्शाता है, यानी कि परचेज से रिलेटेड। परचेज सिंपल समझेंगे, ये क्या करती है? परचेज को डिटेल बताती है, परचेज डिटेल। आप जो भी गुड्स को परचेज करते हो उसका डिटेल या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट या सप्लायर के बारे में यहाँ पे बताते हो, ठीक है। तो देखेंगे, कहता है यह रिटर्न खरीदी की जानकारी को दर्शाता है। इसमें आप अपनी खरीदी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और विक्रेताओं मतलब सप्लायर की जानकारी देते हैं। यह फिलहाल सस्पेंड किया गया है और जीएसटी R2A को उपयोग में लाया गया, जीएसटी 2A को लाया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जीएसटी R3B। यह एक संक्षिप्त रिटर्न है जिसमें कुल बिक्री और खरीद, इनपुट टैक्स क्रेडिट और कुल टैक्स भुगतान की जानकारी दी जाती है। यह एक सामान्य रिटर्न है जिसे सभी व्यापारी हर महीने या तिमाही में भरते हैं, ठीक है। जीएसटी रिटर्न फाइल इससे स्पष्ट पता चलती है, या तो मंथली वाइज रिटर्न फाइल होती है या क्वार्टरली होती है। अब देखेंगे जीएसटी 4 क्या है। यह विशेष रूप में कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा भरा जाता है। इसमें करदाता अपनी वार्षिक बिक्री और टैक्स की जानकारी प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जीएसटी R जो है, जीएसटी रिटर्न 4 जो होती है कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? जो वैसे व्यापारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है या स्पेशल कैटेगरी केस में 75 लाख तक है, वैसे सभी व्यापारी अपना कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं। अब देखते हैं जीएसटी R5 क्या है। ये नॉन रेजिडेंट के लिए है। कहता देखिए, यह रिटर्न एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर NRTP के लिए होता है। इसमें विदेशी व्यापारियों को अपनी बिक्री और टैक्स की जानकारी देनी होती है, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनके लिए जीएसटी R4 है, यानी कि जीएसटी रिटर्न 5 है। जीएसटी रिटर्न 6 में देखते हैं क्या है। यह रिटर्न इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD द्वारा भरा जाता है। ISD को क्रेडिट, ट्रांसफर और टैक्स के लिए इस रिटर्न को भरना होता है। जीएसटी R7 में देखते हैं। यह रिटर्न उन करदाताओं द्वारा भरा जाता है जो TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लागू करते हैं। इसमें TDS से संबंधित जानकारी और भुगतान किया गया टैक्स दिखाना होता है। तो देखें जीएसटी R8। यह रिटर्न ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा भरा जाता है जो TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स काटते हैं। इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा काटे गए TCS की जानकारी दी जाती है। TCS बोले तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जीएसटी R9। यह वार्षिक रिटर्न होता है जिसमें व्यापारियों को अपनी वार्षिक बिक्री, खरीद, टैक्स और भुगतान की जानकारी देनी होती है। यह रिटर्न हर वित्तीय वर्ष के अंत में भरा जाता है। जीएसटी R एक तरह से लास्ट हो, ये फाइनल हुआ ये। जीएसटी R10। यह रिटर्न उस परिस्थिति में भरा जाता है जब कोई व्यवसाय बंद कर रहा होता है। इसमें बंद किए गए व्यवसाय के सभी लेन देन और टैक्स की जानकारी दी जाती है। जीएसटी 11 में कहता है यह रिटर्न उन व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जो रिफंड क्लेम करने के लिए सक्षम है, जैसे विदेशी पर्यटक। इसमें रिफंड और कर भुगतान से संबंधित जानकारी दी जाती है। अब निष्कर्ष देखेंगे। कहता है जीएसटी R रिटर्न्स का उद्देश्य टैक्स संग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। हर व्यापारी को अपनी गतिविधियों के अनुसार सही रिटर्न भरना होता है ताकि सरकार को सही जानकारी मिल सके और टैक्स की चोरी को रोका जा सके।